Life changes very quickly in a very positive way if you let it. लाइफ बहुत जल्दी चेंज होती है पॉजिटिव वे में, अगर हम चेंज होने दें तो। और इसका बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। आप सबको पता ही है, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ में 1 साल पहले से, 6 महीना पहले से या 3 महीना पहले भी जो लोग जुड़े हुए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, जो लोग मेरी हर वीडियो देखते हो, हर ब्लॉग देखते हो, आप सबको पता ही है 3 महीना पहले, बहुत पुरानी बात तो है ही नहीं, मैंने एक वीडियो आप लोगों के साथ में, एक नहीं कई वीडियोस उस टाइम पे मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। आप लोगों ने मेरा जो स्टेट था, मेरा जो कंडीशन था, वो भी आप लोगों को पता है। एक लाइफ का बड़ा पन्ना आप लोगों के सामने मैंने खोला था। तो अगर उस कंडीशन से मैं बाहर निकल के अभी खुश रह सकती हूँ, दूसरों को भी खुशी दे सकती हूँ, तो कोई भी इंसान डिप्रेशन से, टेंशन से निकल सकता है। Subscribe to Fashion and Finery and don't forget to hit the bell icon. By the way, welcome to my channel Fashion and Finery by Reed. Hope you all are doing well. बैठे बैठे आज आप लोगों से बात करने का बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं जिसमें मैं अपनी बातें रखती हूँ। लोग कहते हैं ना, जो लोग कुंडली मानते हैं, कुंडली तो मानना ही पड़ेगा, मानो चाहे ना मानो, जो प्लैनेट्स और स्टार्स है यूनिवर्स में, तो उसका इफेक्ट हम पे पड़ता है, और उसका ही जो इफेक्ट है वो कुंडली में चार्ट बना के, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उसका चार्ट बना के दिखा देते हैं। उसका इफेक्ट जो पड़ता है, लोग बोलते हैं ना शनि का दशा चल रहा है, राहु खराब है, मंगल खराब है, इसकी चाल खराब है, उसकी चाल गलत है। आप एक बात बताओ, आपकी चाल सही है ना? शनि खराब है, आप तो अच्छे हो ना? अगर आप अच्छे हो ना, तो आपकी कुंडली में सारे ग्रह, सारे नक्षत्र अच्छे होंगे, सबकी चाल अच्छी होगी, बशर्ते आपको अच्छा होना पड़ेगा। और अगर ग्रहों की चाल खराब है, मतलब वहीं पे साबित हो जाता है कि आपकी चाल सही नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, आप लोगों के साथ गलत करोगे तो आपका जो ग्रह दशा है वो कभी सही नहीं हो सकता है। और ये मानो चाहे नहीं मानो, ये तो आपकी मर्जी। आप अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मानोगे कैसे? मानने के लिए पहले जानकार होना ज़रूरी है। आपको जानकारी होगी तो ही आप मानोगे, आपको जानकारी है नहीं तो आप नहीं मानोगे। लेकिन ऐसा होता है। मेरी कुंडली में, मैं अगर अपनी बात करूँ, मेरी कुंडली में ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही है, मेरी लाइफ में घट चुकी है। 6 साल की उम्र में ये होना था, हुआ है। 16 साल की उम्र में, 18 साल के बीच, 16-18 के बीच में ये होना था, हुआ है। कुछ चीज़ें हैं जो कुंडली में है लेकिन नहीं हुई है मेरी लाइफ में। जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस की बीमारी टीन एज की उम्र में लिखा हुआ था, जो नहीं हुआ बाय गॉड्स ग्रेस। और भी कुछ बीमारियां हैं जो कुंडली में लिखी हुई है, नहीं हुई है मुझे। और मैंने बोला ना कि जब हम खुद अच्छे होंगे, हमारी खुद की चाल सही होगी, तो कुंडली को भी हम बदल सकते हैं, हम अपने हाथ की रेखा को भी बदल सकते हैं। जब हमारा कर्म सही होगा तो नसीब तो हम खुद बनाते हैं। हमारा फ्यूचर क्या होगा वो आज का कर्म डिसाइड करेगा। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, कल वो हमारा नसीब बनेगा। वैसा कुंडली है। मैं इतना फिटनेस फ्रीक हूँ जिसके वजह से हो सकता है जो कुंडली में मेरी बीमारियाँ थी वो होती अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करती, अगर मैं डेली वर्कआउट नहीं करती, योगा नहीं करती, प्राणायाम नहीं करती, तो हो सकता है कि वो सारी बीमारियाँ मुझे होती जो कुंडली में है। जो लोग एवरीडे कम से कम आधा घंटा खुद के बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए निकालते हैं, एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सब के लिए, बीमारी उनके पास आने से डरती है। सोचिए, अगर कोई इंसान मुझे बोलेगा तुमको एक्सरसाइज छोड़ना पड़ेगा, तो वो मेरा कितना बड़ा दुश्मन होगा। क्योंकि अगर मैं फिट हूँ, अगर मुझे कोई बीमारी नहीं है जो कि मेरी कुंडली में लिखी हुई थी कि बीमारियाँ होने वाली है, तो आप बोलेंगे कि हो सकता है ज्योतिष ने जो कहा वो गलत है। ज्योतिष से तो मैंने वो कुंडली दिखाया नहीं था। मैंने जो मोबाइल ऐप आता है, कुछ एस्ट्रोलॉजी ऐप्स आते हैं, उसमें खुद अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालो, वो कुंडली बन के अपने आप आपके सामने आ जाती है। उसके बाद प्रेडिक्शन भी आ जाता है कुंडली का, जो भी जन्म से लेके अभी तक की एज है और आगे की भी एज है, जब तक आप जियोगे, पूरा दिखा देता है। तो वहाँ पे तो कोई ज्योतिष था नहीं, जो कोई एस्ट्रोलॉजर था नहीं कि जिन्होंने मुझे गलत बोला। यहाँ पे तो पूरा मोबाइल के अंदर जो टेक्निकली दिखाया गया ना यहाँ पर। तो बात ये है। और कुछ चीज़ें हुई भी है, घटी भी है। कुछ घटना कुंडली में जो चीज़ें लिखी है वो घटना घट भी चुकी है अभी तक। बहुत सारी चीज़ें हैं जो घट चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं घटी है। और जो नहीं घटी है, मुझे लगता है मेरे कर्म से मैंने बदल दिया उसको। तो कर्म ही इंसान का नसीब बनाता है, कर्म ही इंसान का नसीब बिगाड़ता है। आपका नसीब कैसा होगा ये पूरी तरह आपके हाथ में है, 100% आपके हाथ में है, ज़रा भी कुछ और बात नहीं है।
तो ये बात है। और आजकल ना मैं देख रही हूँ न्यूज़ चैनल, बंगाली न्यूज़ चैनल ऑन करो ना सॉरी स्लिप ऑफ टंग, बंगाली न्यूज़ चैनल ऑन करो ना, तो कंटिन्यूटी में देख रही हूँ अभी पिछले 10 दिन से मॉडल एक्ट्रेसेस लोग बड़ी अजीब बात है, बड़े शान से ये लोग सुसाइड कर रहे हैं। अजीब लग रहा है मुझे। 3 जन का देखा पिछले शायद 7-10 दिन के अंदर 3 एक्ट्रेसेस मॉडल्स ने एक के बाद एक सुसाइड किया है। तो एक तो बात ये है कि शायद उनको गाइड करने वाला कोई सही, कुछ भी लाइफ में घटना घटती है उसको फेस करने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं होती है, ऊपर से उनके पास कोई पॉजिटिव इंसान नहीं होता है सही रास्ता दिखाए, सही से गाइड करे, सही से काउंसलिंग करके उनको उस जो सिचुएशन में है, जो स्टेट में वो लोग हैं, मेंटल स्टेट में, वहाँ से निकाले। जैसे मेरे टाइम पे मुझे निकालने वाले बहुत लोग थे। मेरी फैमिली गुरुजी थे, मुझे 1-1 घंटा फ़ोन पर काउंसलिंग करते थे, मुझे समझाते थे। और बिनू के पेरेंट्स, इन दोनों ने भी बहुत उस टाइम पे सपोर्ट दिया था। मेरी मम्मी ने इस बार ज़्यादा सपोर्ट नहीं दिया, खुद नहीं दे पाई, क्योंकि वो मुझे देख के खुद ही टूट चुकी थी 3 महीना पहले। जो कहानी आप लोगों को पता ही, अगर नहीं पता है तो सब्सक्राइब करो, मेरे साथ जुड़ जाओ अगर जानना चाहते हो लाइफ के बारे में, मेरी लाइफ के बारे में। क्योंकि सिर्फ एक वीडियो देख के कुछ पता नहीं चलता है। जब तक आप लोग सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का मेम्बर नहीं बनोगे तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। वैसे ना लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है हर किसी की, चाहे लाइफ में दुख आए चाहे सुख आए। सिर्फ सुख रहेगा ना तो आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है। सुख दुख आता जाता रहेगा तो लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और उस लाइफ को जीने में भी मज़ा है। दुख के बाद जब सुख आता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, और कंटिन्यूटी में सुख भी चलता रहेगा ना तो बोर हो जाता है इंसान। इसके लिए ऊपर वाले ने दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दुख के बाद सुख, सुख के बाद फिर से दुख, ये दिया है कि लाइफ में भी कुछ मसाला हो तो जो भी है मेरी लाइफ में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डिप्रेशन सबकी लाइफ में आता है, सबकी लाइफ में डिप्रेशन आता है, टेंशन आता है। लेकिन उस चीज़ से निकलने के लिए खुद में भी हिम्मत होनी चाहिए कि हम निकले उस चीज़ से। और सबसे बड़ी बात है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारी लाइफ, सबकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। ऊपर वाले ने लाइफ दिया जिसने है, छीनने का हक भी उसको ही है। आप अपनी लाइफ को ख़त्म ना करें। डिप्रेशन आया तो हटाओ उसको, टेंशन आया हटाओ उसको, साइड में रखो। जिसने आपके साथ बुरा किया उसका कर्म है, वो भोगेगा। उसके वजह से आप अपनी लाइफ ख़राब मत करो। आपकी लाइफ अच्छी, आप अच्छे से जियो, कुछ नुकसान हुआ नहीं है। और जिसने धोखा किया उसका नुकसान का टाइम अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। जब से आपको धोखा दिया सामने वाले ने, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। उसको भुगतने दो। आप अपनी लाइफ अच्छे से जियो, मुझे देखो और मुझसे सीखो। मैं सच में बहुत खुश हूँ। 3 महीना पहले जो मैं थी और अभी जो मैं हूँ, दोनों रीत में हेल एंड हेवन का फ़र्क है। वो जो रीत थी वो मर चुकी है 3 महीना पहले जो थी। अभी जो रीत है वो एकदम नई जन्म लेके आप सबके सामने आई है। और मैं जो अभी हंस रही हूँ, मैं खुश हूँ, ये ऊपर की खुशी नहीं है, अंदर की ही खुशी है। मैं सच में खुश हूँ क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में कोई कमी नहीं है। एनीवेज, मुझे इतना ही आज आप लोगों के सामने बातें रखनी थी, मेरी इतना ही बात करना था। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड विल सी यू विद अ व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग विल बी कमिंग। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकॉन को हिट कर लेना, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और बाय बाय।